तो आज मैं बनाने वाली हूँ अरबी के पत्ते की सब्जी। अब ये पत्ते साल में एक बार मानसून के टाइम में मिलता है, तो मैंने ढेर सारे अरबी के पत्ते मंगवा लिए। और हमारे बिहार में इसे बहुत चाव से खाया जाता है क्योंकि ये साल में एक ही बार आता है। तो सबसे पहले मैंने अच्छे पत्ते को छांट के अलग कर लिया और उसके बाद पानी से अच्छे तरीके से इसे धो ली हूँ, क्योंकि हमें पता है कि इसका नेचर गले में चुभना होता है। तो इसे मैं बनाने वाली हूँ कुछ नए तरीके से। तो सबसे पहले मैं इसके मसाले की तैयारी करूंगी, जो कि मैंने ऑलरेडी स्क्रीन पे मेंशन कर दिया है। और ये सारे वही मसाले हैं जो मैं मछली बनाते वक्त यूज करती हूँ। और इसके बाद मैं तैयारी करूंगी इसके बैटर का, तो जिसके लिए मैंने लिया है यहाँ पे 3 कप बेसन और उसका आधा चावल का आटा, मतलब 1.5 चम्मच चावल का आटा। अब यहीं पे हम मेजर मिस्टेक करते हैं, हम कभी भी उसके बैटर में खटाई यूज नहीं करते, जिसकी वजह से वो गले में चुभता है। अब इस बैटर में मिलाएंगे हल्दी, नमक और धीरे धीरे करके पानी डालेंगे, क्योंकि हमें चाहिए थोड़ी गाढ़ी सी कंसिस्टेंसी। थोड़ा पानी कम ही डालिएगा क्योंकि इसमें अभी मैं मसाले डालने वाली हूँ, इमली का पानी डालने वाली हूँ, तो इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी और पतली होगी इसकी वजह से। अब घोल तो बिल्कुल रेडी है, तो इसमें ऐड करेंगे पीसे हुए मसाले, इमली का पल्प और सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। और अगर इस तरह से आप अरबी के पत्तों की सब्जी बनाएंगे ना, ये गले में बिल्कुल भी नहीं चुभेगा। और अरबी के पत्ते की सब्जी बनाने का सबसे मेन प्रोसेस जो है, ये बैटर बनाना होता है। अब पत्ते को बेलन की हेल्प से कुछ इस तरह से फ्लैट कर लेंगे ताकि हमें इसका बंडल बनाने में इजी हो और ये अच्छे से एक दूसरे में चिपक जाए। अब पत्ते को हमें कुछ इस तरह से एडजस्ट करना है बैटर लगाते हुए, ताकि पत्ते आपस में एक दूसरे से चिपक जाएं, जिसे फोल्ड करने में हमें आसानी हो। मैं ये नहीं कह रही कि ये प्रोसेस बहुत आसान है, थोड़ा ट्रिकी सब्जी बनता है लेकिन गजब का बनता है। अब चारों तरफ से कुछ इस तरह से फोल्ड करते हुए हमें इसका एक रोल तैयार करना है। अब कोई भी इंसान एक दिन में तो परफेक्ट होता नहीं है, मैंने भी इसे सीखा है बना बना के। और देखिए कितने अच्छे से फोल्ड हुआ है। अब इसी प्रोसेस को लगभग मैंने 4 बार रिपीट किया है बाकी सारे पत्तों के साथ। इसे करने में थोड़ा टाइम तो लगता है, लेकिन यकीन मानिए मैंने इसे सबसे जल्दी बनाया है। और आप इस रेसिपी को कैसे बनाते हैं आप मुझे ज़रूर बताइएगा, और अगर कहीं मेरे से मिस्टेक हुआ है वो भी मुझे ज़रूर बताना। और आज मेरा फेस थोड़ा डल लग रहा है क्योंकि मेरे पैर में बहुत ज़्यादा पेन है। अब ये बंडल कहीं से टूटे ना, इसके लिए मैं इस पे थ्रेड लपेट देती हूँ स्टीम करने से पहले, जिससे ये स्टीम होते वक्त बिल्कुल भी फैलता नहीं है, टूटता नहीं है। और इसके बाद इसे 10 से 15 मिनट के लिए स्टीम कर देंगे लो फ्लेम पे, हाई पे बिल्कुल मत रखिएगा, ताकि ये धीरे धीरे अंदर तक कुक हो। और इसे ठंडा करने के बाद ही मैं काटूंगी, जिससे कि शेप बहुत अच्छे आते हैं। तो सबसे पहले थ्रेड को हमें निकाल लेना है और किसी भी शार्प नाइफ से इसे राउंड राउंड शेप दे देंगे। और मैं पीसेस ना थोड़े छोटे छोटे बनाती हूँ, जो देखने में भी सुंदर लगता है और खाने में भी। देखिए ये कितने अच्छे से कट हो रहा है और कहीं से टूटा भी नहीं है। और मैं इसे ज़्यादा क्वांटिटी में बनाई हूँ ताकि बाद में मैं इसे यूज कर सकूँ। और आप इसे 2 से 3 दिन फ्रीज में स्टोर करके रख सकते हैं। और बाद में इसे मैं एज अ स्नैक्स यूज़ करने वाली हूँ। अब सारे पीसेस को हम डीप फ्राई करेंगे। आप चाहें तो इसे सेलो फ्राई भी कर सकते हैं, लेकिन मेरा सेटिस्फैक्शन इसे फ्राई करने में ही आता है। और तब तक फ्राई करेंगे जब तक ये दोनों तरफ से गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। और कल मुझे एक फॉलोअर का कमेंट आया था कि हेल्दी खाने को आप अनहेल्दी तरीके से बता रही हैं, जबकि मेरा ऐसा कोई भी मोटिव नहीं होता है। चीज़ें तो वही रहती हैं, लेकिन हम कई तरीके से एक ही रेसिपी को बनाते हैं। और मेरा मानना है सबकी रेसिपी अपने आप में बेस्ट होती है, चाहे तरीका कोई भी हो, लेकिन खाना स्वादिष्ट होना चाहिए। और बातों ही बातों में मैंने मसाले को भूनने के लिए भी डाल दिया है। मसाले भूनते वक्त तो मैंने ज़्यादा मसाले यूज़ नहीं किया है, जो हम बेसिक मसाले यूज करते हैं वही यूज़ की हूँ। बस फिश करी मसाला मैंने इसमें डाला था, जो कि इसमें अल्टीमेट टेस्ट देता है। और जैसे ही ऑयल सेपरेट हो गया मसाले से, मैंने अंदाज से पानी डाला। और जब तक इसमें उबाल आएगा तब तक मैंने एक पीस को टेस्ट किया कि गले में ये जल वल तो नहीं रहा, लेकिन ये बिल्कुल भी जल नहीं रहा था, क्योंकि मुझे कंफर्म भी करना था कि जो मैंने स्टोर करके रखा है जो स्नैक्स में यूज कर सकती हूँ कि नहीं। और जैसे ही ग्रेवी में अच्छा उबाल आ गया, मैंने सारे पीसेज को ऐड किया, ऊपर से डाली हूँ थोड़ा कसूरी मेथी। 2 से 3 मिनट पीसेज को ग्रेवी में पकने देंगे और उसके बाद गर्मा गर्म चावल के साथ सर्व करेंगे। ये इतना टेस्टी लगता है कि हमारे यहाँ बहुत लोग इसे मछली से कंपेयर
शेयर करते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल।